नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है न्यू ईरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक वंजारी सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया जिनमें अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, लो इम्यूनिटी है, ऐसे लोगों को पेट से संबंधी विकार काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, आप ये बताइए किस तरह के पेट के एब्डोमिनल पेन के प्रॉब्लम बढ़ रहा है, उस बारे में आप बताइए। पोस्ट कोविड इरा में बेसिकली देखा ये गया है कि दो फैक्टर्स है। एक तो पोस्ट कोविड आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का इनका एक बैलेंस होता है, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। इस वजह से IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो काफ़ी कॉमन एक समस्या है समाज में, वो बढ़ोतरी पे है। कई पोस्ट कोविड के बाद में जो पेशेंट ऑलरेडी IBS डायग्नोज थे, उनकी दिक्कतें बढ़ी है, या नए सिरे से लोगों में डाइजेशन संबंधित समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरा फैक्टर है कोविड के समय ली गई एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और बाकी मेडिकेशंस, उससे भी अंदर ये जो बैक्टीरिया का बैलेंस है इसमें परिवर्तन हुआ है, डिसबायोसिस बन के ये आगे आया है। दूसरा चीज़ है मेडिकेशन इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। लोगों ने काढ़े और कई आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस का भी इस्तेमाल किया, उस वजह से भी पेट की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। कोविड इरा में हमने कई बार ये भी देखा है कि कोविड रिलेटेड और कई बार मेडिकेशन रिलेटेड भी लीवर पे सूजन के केसेस सामने आए हैं। उस वजह से भी लोगों की सेहत में उसका परिणाम पड़ा है, जिससे पीलिया हुआ, किसी को भूख कम होना, थकावट लगना और डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनमें भी बढ़ोतरी पाई गई। तो बेसिकली ये मेन समस्या है, IBS, हेपेटाइटिस और कुछ इवन पेशेंट्स पैंक्रेटाइटिस के भी हमें मिले हैं पोस्ट कोविड इसमें। अब उसमें सिर्फ कोविड की वजह से वो पैंक्रेटाइटिस हुए हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अदर देन कोविड और कोई रिस्क फैक्टर नहीं था पैंक्रेटाइटिस के लिए। तो पेट संबंधित कई सारी समस्याएं हैं जो कोविड से संबंधित और कोविड के मेडिकेशंस की वजह से पोस्ट कोविड वाले समय में हमारे आगे ज़रूर आई है। सर, आप हमें ये बताइए कि थ्रोम्बोसिस की वजह से आर्टरी ब्लॉकिंग, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली पोस्ट कोविड समय में या फिर इवन ड्यूरिंग कोविड के भी समय में कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको जगह जगह पे वीनस या आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस बन रहे थे। न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस काफ़ी कॉमन थे, बट कई पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनमें आंतों की नसों में ब्लॉकेज आने की वजह से आंतों संबंधित गैंग्रीन, पेट में दर्द, कभी ब्लडी डायरिया, ये सारी समस्या भी आई है। क्योंकि थ्रोम्बोजेनिक स्टेट है, थ्रोम्बोजेनिक स्टेट में शरीर में किसी भी रक्त धमनी में ब्लॉकेज हो सकता है, और ये ब्लॉकेज जब आंतों में होता है तब उसमें फिर पेट में दर्द होना, पेट में फुलावट आना, ब्लीडिंग होना लैट्रिन के रास्ते से, ये सारी समस्याएं आती। तो पोस्ट कोविड और कोविड रिलेटेड पेशेंट्स में भी ये सारी समस्या देखी गई है। हेपेटाइटिस B और C का कितना इम्पैक्ट गिरता है, आप उन पे उस बारे में बताइए। डेफिनेटली सर, देखिए हेपेटाइटिस दो प्रकार के हैं। एक है एक्यूट हेपेटाइटिस, ये यूजुअली A और E से होता है, जो काफ़ी कॉमन है इंडिया में। इसमें पेशेंट को तुरंत सिम्टम्स आते हैं, जॉन्डिस होना, उल्टियाँ होना, भूख कम होना, थकावट लगना, और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। ये 6 हफ्ते के ऊपर यूजुअली चलते नहीं हैं। बट जो हेपेटाइटिस और B, हेपेटाइटिस C, ये दो जो वायरस है, ये शरीर को धीरे धीरे अंदर लीवर को ख़राब करते हैं। ये बहुत रेयरली ही एक्यूट करके प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मूल समस्या यही है कि कई बार मरीज़ को पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस B या C से ग्रसित है, इसलिए ना इसका वो समय पे इलाज ले पाता है। और कई बार जब लीवर की पूरी खराबी हो जाती है, उस समय टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि भाई हेपेटाइटिस B या C का बीमारी चल रहा है। अगर ये उसे पहले से पता होता तो शायद उसकी लीवर की खराबी होने की स्टेज ही नहीं पहुंचती। तो नॉर्मल स्क्रीनिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन्हें पहले कभी ब्लड चढ़ा हो, पहले कोई सर्जरी हुई हो, ऐसे पेशेंट्स, या फिर जिनके माता पिता में किसी को हेपेटाइटिस B हो, तो उन लोगों की डेफिनेटली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आप जब रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, आपके LFT में कुछ वेरिएशन है, तभी ये जांच डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर B और C का पता चलता है तो अपने निकटतम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट से संपर्क करके उसका एक सही तरीके से इलाज करना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि वायरस की मात्रा अत्यधिक नहीं होती है, तो उस समय रेगुलर मॉनिटरिंग से भी काम चल जाता है।
बट उसका पता होना, आपके फिजिशियन से कांस्टेंट टच में रहना और बताए हुए एहतियात को फॉलो करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो ओबेसिटी है ये भी कोविड जैसा एक पैंडेमिक ही है। धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ रहे हैं। जो वेस्टर्न डेटा है वहाँ तो लीवर खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, इसमें शरीर में चर्बी जमा होती है, मोटापा बढ़ता है, यही है। धीरे धीरे ये ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है। इंडिया में अभी अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी और सी ये मुख्य कारण है, बट ओबेसिटी रिलेटेड जो लीवर पे चर्बी जमा होती है और उससे आगे जाके लीवर की खराबी होती है, ये कारण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये सिर्फ पेट नहीं बाकी बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। पेट की समस्याओं में लीवर पे चर्बी जमा होना, लीवर पे सूजन आना और आगे जाके लीवर की खराबी होना, यहाँ तक की स्टेज आती है। दूसरी समस्याएं जैसे पाचन संबंधित समस्याएं ये भी तैयार होती है और साथ ब साथ बाकी सारी जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निगड़े जो भी आगे की समस्या है, इनमें इजाफा ही होता है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये एक बीमारियों का घर है, वो आगे जाके शरीर को किसी न किसी तरीके से हार्म ही करेगा। आपने फैटी लिवर के बारे में भी बताया, जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि जैसे आज जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है किस तरह से होना चाहिए और किस तरह का उसने फूड लेना चाहिए, उस संदर्भ में भी आप थोड़ा बताइए। डेफिनेटली। देखिए, लाइफस्टाइल में खाना और एक्सरसाइज ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कोई भी एक चीज़ पकड़ के काम नहीं चलेगा। तो खाना पहले तो आपका संतुलित रहना चाहिए और नियमित रहना चाहिए। आपके खाने के टाइमिंग्स फिक्स रहने चाहिए। आपने उस समय पे अपना भोजन एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। आपका जैसा वर्क स्टाइल है उस हिसाब से आपका कैलोरी इनटेक रहना चाहिए। आपका हाइट में से जो सेंटीमीटर में है उसमें से 100 माइनस कीजिए, उतना जो बचता है उतना आपका एक आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। खाने में तेल मसाले वाली चीज़ें इनका कम से कम सेवन रहे। सुबह का नाश्ता अच्छा रहना चाहिए और शाम का जो रात का खाना है वो हल्का रहना चाहिए। खाने पीने में और सोने में खाने में और सोने में रात के समय कम से कम 2 घंटे का गैप रहना चाहिए। दूसरी चीज़ रही एक्सरसाइज, तो रेगुलरली रोज़ 45 मिनट्स आपने निकालने हैं एक्सरसाइज करने के लिए। हफ्ते में 7 में से 5 दिन आपने डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में ऐसा करना है जिसमें आपको पसीना आए, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टहल के आ गए। पसीना आना इम्पॉर्टेंट है और वो आपने 45 मिनट्स रेगुलरली आपने करना चाहिए। आप वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइजेज है या फिर वेट जो भी एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज है, वो आपने करनी है। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका वज़न कम नहीं भी हो रहा है तो भी एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी फ़ायदे हैं वो ऑलरेडी शरीर में मिलने लग जाते हैं। तो इसलिए हताश नहीं होना है कि मुझे जितना एक्सपेक्टेड वेट कम होना है उतना हो नहीं रहा है। आपका एक्सरसाइज रेगुलर डेफिनेट पीरियड में करते रहेंगे तो आगे वेट भी कम होगा, लेकिन अगर वेट कम भी नहीं हो रहा है तो एक्सरसाइज रिलेटेड जो फ़ायदे हैं वो शरीर को डेफिनेटली मिलने लग जाते हैं। आप हमें ये भी बताइए कि जो आज का जो सर्कमस्टेंसेस चल रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल हेक्टिक होते जा रही है और सेकंड थिंग वो खाने के प्रति भी बेपरवाह होते जा रहे हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो बेपरवाह करते हैं इनमें भी गैस्ट्रो रिलेटेड डिजीज काफ़ी बढ़ गए। हाँ। तो ऐसे जो लाइफस्टाइल जो जी रहे ऐसे लोग, ऐसे लोगों को आपका क्या परामर्श होगा? देखिए, इसमें मेन बात तो यही है कि हम जो अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये मेन कारण है आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिलेटेड डिसीजेस बढ़ने का। अगर हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो ये बीमारियां बनने से पहले ही हम रोक सकते हैं। एंड यू ऑलवेज नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक बार कोई चीज़ हो जाए फिर उसको करेक्ट करने के बदले वो ना हो, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि आपका पैसा आप कमा लेंगे, सब कमा लेंगे, बट अगर आपका हेल्थ एक बार आपने गंवा दिया तो उसे रिगेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने आपके हेल्थ को प्राइम इम्पोर्टेंस देना है, आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर रखना है, और जब भी कोई ऐसा समस्या लगे तो आपने आपके डॉक्टर्स का डेफिनेटली, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उनका सलाह डेफिनेटली लेना है। आप किसी चीज़ को टालते जाते हैं तो उससे कई बार नुकसान पेशेंट का ही होता है और आगे की समस्या पेशेंट को ही झेलनी पड़ती है। तो सही समय पे डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें और डॉक्टर के परामर्श से अपने लाइफस्टाइल में जो डॉक्टर ने सुझाए हैं वो जो मॉडिफिकेशंस है वो उसे डिसिप्लिन वे से कंटिन्यू करें। ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है इनसे बचने में मदद होगी। ये स्मोकिंग और लिकर, जो शराब है,
वो पेट की समस्याओं का मुख्य कारण है। हम अगर एक एक समस्या ले, जैसे लीवर हो गया, तो इसमें अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स में लीवर की खराबी भी डेवलप हो जाती है। वो खराबी ऐसी होती है कि जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। उस कंडीशन में लीवर बदलना ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो अल्कोहल का सेवन कभी भी आपके लीवर के लिए फ़ायदा नहीं देगा, वो आपके लीवर को नुकसान ही करेगा। और जैसे हमारा पहले भी बात हुआ है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, वो मोटापे का शिकार होता है, इसमें ये लीवर रिलेटेड समस्या बढ़ने का रिस्क और बढ़ जाता है। साथ साथ शराब की वजह से पैंक्रियास पे भी सूजन आती है। इसे हम एक्यूट पैंक्रियाटिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटिस इन दो भागों में बांटते हैं। इसमें स्मोकिंग की वजह से ये जो रिस्क है ये मोर देन 50% और बढ़ता है। तो ये धूम्रपान और शराब मिलके आपकी पैंक्रियास को भी ख़राब कर देते हैं, जो फिर कंटिन्यूस एक एब्डोमिनल पेन का कारण बनता है। और ये पेन पेट का सबसे दुखदाई पेन होता है। पेशेंट को काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है और फिर इसका परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं रह जाता। दूसरी चीज़ है आंतों का, तो डेफिनेटली ये शराब और धूम्रपान से आपका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, जिससे आपके हेल्थ पे परिणाम पड़ता है, वेट लॉस, इंडाइजेशन, ये सारी समस्याएं भी काफ़ी कॉमन है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग इससे जितना दूर रहेंगे उतना आप खुद को हेल्दी रख पाएंगे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।